हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट सीरीज़ की हमारी ये सेकेंड एडजस्टमेंट की क्लास है और आज का एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब समझाती हूँ, फिर हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे कि आप अगर स्कूल जा रहे हो, जनवरी महीने में गए और फरवरी महीना अगर अभी चल रहा है तो जनवरी महीने की अगर आपने फ़ी नहीं भरी है और फरवरी महीना अभी चल रहा है तो आपके पास स्कूल की तरफ से एक लेटर आता है या फिर मैसेज आता है कि आपने जनवरी महीने की पे नहीं की है, ड्यू है, आपने पे नहीं किए। तो इसमें क्या होता है कि जनवरी महीने में आपने स्कूल के सर्विसेज का फ़ायदा तो उठा लिया बट आपने पे नहीं किया। तो ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब आपने उसके फ़ायदे उठा लिए बट आपने उस एक्सपेंस के लिए अभी तक पे नहीं किया है, तो इसी को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल है क्योंकि अभी मई महीना चल रहा है, सो ऑब्वियसली मैंने एक जनवरी या फरवरी महीने का ही एग्जाम्पल लिया। अब चलते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। Expenses which have been incurred during the year and whose benefit has been consumed during the year but not paid are called outstanding expenses. एक बिजनेस में जनरली उसका अकाउंटिंग ईयर होता है फर्स्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और इस पीरियड में या इस ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर में अगर कुछ भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं हमें उस ईयर में ही रिकॉर्ड करने होते हैं एज पर द अक्रूअल कॉन्सेप्ट। बट कुछ एक्सपेंसेस क्या होता है कि हम उसी साल पे नहीं कर पाते हैं बट उन एक्सपेंसेस के हमने बेनिफिट्स उसी साल लिए हैं बट हमने उसके लिए अभी तक पे नहीं किया है और उसी को हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब है एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर ड्यूरिंग द ईयर में हमने इनकर किया है, हमारा वो एक्सपेंस ड्यू है एंड जिसकी बेनिफिट हमने उठा ली है उसी साल, ड्यूरिंग द ईयर में हमने उसकी बेनिफिट ले ली है बट नॉट पेड, बट उसके लिए हमने पे नहीं किया है, उसी को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग को मैंने O/S लिखा है शॉर्ट में। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब हमने वर्कर्स से उनके सर्विसेज ले लिए हैं बट अभी तक उन्हें पे नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग रेंट, जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं उसका रेंट अभी तक पे नहीं किया है बट हमने वहाँ पे रहकर उसके बेनिफिट्स ले लिए हैं, बिजनेस कर लिया है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, नेक्स्ट एग्जाम्पल। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मतलब हमने अभी तक अपने मैनेजर या ऑफिशियल्स को अभी तक पे नहीं किया है बट उनके बेनिफिट्स हमने ले लिए हैं। इन्हीं को ही बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिनके लिए हमने अभी तक पे नहीं किया है ड्यूरिंग द ईयर। दो केसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको पता चलेंगे। फर्स्ट है ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा और सेकंड केस में ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा। ट्रायल बैलेंस के अगर अंदर है तो हमें ऑलरेडी पता है कि ट्रायल बैलेंस में जो भी होता है सारा क्लोजिंग जो बैलेंस होता है वो ही सारा आके ट्रायल बैलेंस में रखा हुआ होता है। तो इट मीन्स अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, इट मीन्स इसकी एंट्रीज ऑलरेडी पास्ड है, एडजस्ट किया हुआ है, तो हम उसको डायरेक्टली उठाकर क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड में शो कर देते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो कर देते हैं। तो जब अगर कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में होती है तो उसका सिर्फ एक ही अफेक्ट होता है, बट अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर गिवन है या एडजस्टमेंट में अगर गिवन है तो उसके दो अफेक्ट होते हैं। हमें वहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री या एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होती है जो कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं क्योंकि हमारा जो एक्सपेंस इनकर तो हुआ है बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हमें रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंसेस को बढ़ाना है। जो भी एक्सपेंसेस है जैसे वेजेस हो सकता है, सैलरीज हो सकती है और रेंट हो सकता है, तो उसको हमें बढ़ाना है तो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा। और क्योंकि ये एक लायबिलिटी है जो हमें चुकाना है तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट कर देंगे। एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ये दो जगह रिकॉर्ड होगी। फर्स्ट है हम
ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस के साथ इसका अमाउंट को ऐड कर देंगे, और दूसरी जगह पे जैसे कि बैलेंस शीट में हम इसको लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे। सो दो इफेक्ट हो गया, हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस के साथ ऐड करके रियल एक्सपेंसेस निकाल लेंगे कि इस साल का एक्चुअली में रियल एक्सपेंस क्या है, ताकि हम ट्रू प्रॉफिट निकाल सके। अगर हम इसको नहीं रिकॉर्ड करते जो कि इसी साल से रिलेटेड है, तो हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते फर्स्ट, और सेकंड चीज़ हमारा जो प्रॉफिट है वो ओवर स्टेटेड दिखाता है, मतलब ज़्यादा आता। अगर हम एक्सपेंसेस कम दिखाएंगे तो जो प्रॉफिट है हमारा वो ज़्यादा आएगा, इसीलिए हम रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस के साथ उसको ऐड करते हैं ताकि ट्रू प्रॉफिट हमें पता लगे। और हम क्योंकि एक लाइबिलिटी हमें पे करनी है कि उस साल हमने पे नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर हमें पे करनी है, तो नेक्स्ट ईयर है उसके नेक्स्ट ईयर कभी भी हमने पे करनी है, तो ये एक लाइबिलिटी हो गया बिजनेस के लिए, तो हम क्या करेंगे उसको लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे। सो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, दैट इज वेजेस पेड ₹50,000। वेजेस कितना पे हो चुका है, 50,000 पे हो चुका है, तो हमने वो रिकॉर्ड कर ली होगी, ट्रायल बैलेंस में शो हो चुका होगा। वेजेस, अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, वेजेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च नॉट पेड, दैट इज 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ वेजेस का पे नहीं हुआ है, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग है, पे करना है हमें, तो ये दो जगह रिकॉर्ड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपेंस के साइड में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के साइड में जो भी है, जैसे कि ये वेजेस है तो वेजेस में ही ये जाके आउटस्टैंडिंग वेजेस एडअप हो जाएगा, और इसका 50,000 प्लस 10,000 आ जाएगा, एक्चुअल एक्सपेंस हो जाएगा 60,000। सो अब हमारा दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग वेजेस को शो करेंगे, दैट इज़ 10,000। तो आपको, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देती हूँ। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो इट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी एडजस्टेड, सो ये एक ही इफेक्ट दिखाएगा जो कि हमारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम शो करेंगे। बट अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है तो इसके दो इफेक्ट होंगे। दो इफेक्ट क्या होंगे, ये जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस है उसके साथ वो ऐड हो जाएगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पे, और बैलेंस शीट में वो करंट लाइबिलिटीज़ में, लाइबिलिटी साइड करंट लाइबिलिटीज़ के हेड के अंडर में शो किया जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाली एडजस्टमेंट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।